हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। रॉ फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज गर्म कपड़ा खोज रही थी तो मेरे हाथ कुछ लगा है जो पुरानी चीज़ें याद दिला दी है, पुरानी चीज़ें ताज़ा कर दी है। तो कौन सा वो चीज़ है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हालात क्या थे और क्या बन गए हैं। तो चलिए, किस्मत का खेला है, शायद किस्मत में ये चीज़ था होगा, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है, शायद हुआ भी। तो चलिए दिखाते हैं मेरे साथ क्या क्या पंगा हुआ है और क्या हाथ लगा है, वो मैं दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज गरम कपड़ा खोज रही थी तो ये हाथ लगा है। देखिए ये क्या चीज़ है, देख के तो समझ गए होंगे। तो ये गरम कपड़ा खोजते खोजते ये मेरा हाथ लग गया है। तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसमें क्या क्या मेरी यादें ताज़ा हैं कर दी है, उसको मैं दिखाऊंगी और क्या हालात हो गए हैं मेरे। खैर ये सब तो किस्मत का खेला है, किस्मत ने जो किया वो किया। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी होगी मेरे साथ कुछ बुरा करने का। तो हो रहा है बुरा मेरे साथ तो हो रहा है। साथ साथ किस जन्म का बदला है, मेरे बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा। तो दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। बोला जाता है अच्छा दिन आने से पहले बुरा दिन बहुत आता है, और बुरा दिन मेरे साथ तो जब से शादी किए हैं 10 साल हो गया है, बुरा दिन ही देखे हैं, सिर्फ बुरा दिन देखे हैं। अच्छा दिन तो देखने को मिल नहीं रहा है, सिर्फ बुरा दिन देखे हैं। तो हमको लगता है शायद अच्छा दिन कब आएगा। हम तो आज तक जान ही नहीं है कि अच्छा दिन कब आता है। कोई पर्व हो क्या हो, सब ऐसे बीत जाता है, मेरा कुछ भी अच्छा होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो 50 साल के बाद भी कुछ अच्छा हो सकता है, शायद हो सकता है, यही उम्मीद में जी रहे हैं। कभी कभी तो लगता है अपने आप को ख़त्म कर रहे थे, सोचते हैं छोड़ो, कभी ना कभी तो भगवान सुख लिखा ही होगा, दुख ही दुख तो नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, भगवान ऊपर वाले धरती में दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, तो अपना कर्म करते जाना है, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। देखते हैं जो होगा होगा, देखा जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, पर किसको बताएं, अपने घर वालों को भी बता नहीं सकती हूँ, बतलाना अच्छा नहीं लगता है। तो छोड़िए, किसी को बताना अच्छा नहीं है। जो है यहाँ जो है वही होगा, जो लिखा हुआ है ऊपर वाले ने लिख के भेजा है वही होगा बस। और कर तो कुछ नहीं सकते हैं, बस ऊपर वाले की कठपुतली है, नाचते जाएंगे, जैसे नचाएंगे वैसे नाचते नाचते जाएंगे। तो देखिए मेरा पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, उसको मैं दिखा रही हूँ। मैं टीचिंग प्रैक्टिस करती थी बीएड में, तो मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, उस टाइम का है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हैं सारे, और यहाँ पर मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये देखिए। उस समय चश्मा मैं हाथ में पकड़ी हूँ। मैं चश्मा यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वाला दूसरा चश्मा था, अभी चेंज करवाई हूँ अपना चश्मा। और मैं क्लास में सबसे छोटी दिखती थी, अभी भी छोटी दिख रही हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं सिचुएशन के अनुसार मैं सबसे बड़ी दिखती हूँ। तुम पहचान में नहीं आएगी। नहीं पहचान हम। यहाँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं, और ये मेरी एचओडी है। तो हम लोग सारे स्टूडेंट हैं, और मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वही वाला स्कूल का बाहर में हम लोग खिंचाए हैं। और ये मेरी एचओडी है, मेरी दोस्त है। यहाँ मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, देखिए। और यहाँ भी एक सर है, तो दिखाते हैं स्कूल के, अभी तो दिखलाऊंगी थोड़ी देर बाद। यहाँ भी मेरी दोस्त है, यहाँ मेरी एचओडी है, यहाँ मेरी दोस्त मुस्लिम है पर अच्छी है। और ये मैं सबसे कैसी थी पहले, कैसा लाइफ जी रही थी पहले और अभी का। छोटी दिख रही है। हाँ रुको ना बेटा 2 मिनट। यहाँ देखिए, जिस स्कूल में हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस चल रहा था, तो वहाँ का है, स्कूल का ही है ये मेरी बीच वाली मेरी दोस्त है, ये दोस्त है, ये उड़ीसा की है, ये दोस्त मेरी उड़ीसा की है। यहाँ मैं हूँ, देखिए। और यहाँ बच्चे हैं,
जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वहाँ के बच्चे हैं। यहाँ मेरी उड़ीसा वाली दोस्त है और ये मैं हूँ। ये याद आती है बहुत, चली गई शादी करके। ये मेरी दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है। मैं पढ़ाती थी तो वहाँ के टीचर मास्टर हैं ये। जब हम लोग का टीचिंग प्रैक्टिस चल रहा था, वहाँ के सामने में जितने भी हैं सब वहाँ के टीचर मास्टर हैं। और पीछे में हम लोग हैं, देखिए यहाँ पीछे में हम लोग सारे स्टूडेंट हैं और यहाँ पर मैं हूँ। ये मैं यहाँ पर दिख रही हूँ। तो अच्छा लगता था पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। तो देखिए ये बर्फ़ वाली जगह में हम लोग गए थे घूमने, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। पहली बार ऐसा मतलब मौका मिला था घूमने का, तो एंजॉय किए। और यहाँ देखिए झील, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो बाहर से हम लोग बाहर में फ़ोटो खिंचाए हैं, कह के पूरा सील कर दिया है यहाँ। तो बाहर सीढ़ी में बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर। और ये वाला तो दार्जिलिंग का ही है, लेकिन ये किस चीज़ का स्तूप बना है और मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ भी हम लोग फ़ोटो खिंचाए थे। तो देखिए वहाँ का सीन। और यहाँ तो वहाँ का ड्रेस पहने थे हम लोग। तो ये मैं हूँ, आँख बंद हो गया है मेरा। तो अच्छा लग रहा है यहाँ भी। और हम लोग जब जहाँ घूमने गए थे वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग का बदमाशी देखिए। तो एक विदेशी थी तो उसके पीछे पीछे जाके उसके साथ फ़ोटो खिंचा ली। एक मेरी दोस्त थी, उसको लेके, और एक मैं थी यहाँ मैं उसको एक विदेशी के साथ फ़ोटो खिंचा ली, यादगार रह जाएगा करके। तो देखिए यहाँ भी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो चलिए, कहीं तो फ़ोटो नहीं खिंचा पाई तो कम से कम ये इसका एक यादगार रह गया। लिंग गए थे उसमें हम लोग की एचओडी भी गई थी और ये ड्राइवर है जो ले गए थे। तो उधर का ना मतलब रास्ता बहुत रिक्सी है और ज़मीन खिसकता है उधर। तो इसीलिए थोड़ा सा साइड होके हम लोग फ़ोटो खिंचा लिए हैं। जो गए हैं उन लोग को पता होगा दार्जिलिंग के बारे में कि वहाँ का ज़मीन खिसकता है और थोड़ा डर है, वहाँ रिक्सी है। तो देखिए बर्फ़ वाला जगह में भी गए थे हम लोग, यहाँ बर्फ़ वाली जगह में भी हम लोग गए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था। उस समय मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो जैसे तैसे चलाए। यहाँ पे मेरी दोस्त लोग हैं देखिए। और यहाँ एक झील था, वो झील के किनारे हम लोग फ़ोटो खिंचाए हैं। उधर में बर्फ़ पूरा दिख रहा है और बर्फ़ ना गल गल के ये झील में आ जा रहा है। पानी जो पानी का रूप में आ जा रहा है, जो झील बन गया। देखिए यहाँ भी है मेरी दोस्त लोग। यहाँ देखिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के गेट के पास में फ़ोटो खिंचाई थी और पीछे का सीन दिखाने का कोशिश कर रही थी, पर पूरा निकला नहीं। इतना बड़ा है कि पूरा नहीं निकल पाया। तो देखिए फिर भी अच्छा लग रहा है। दार्जिलिंग में याक बहुत ज़्यादा है, जितना भी जहाँ भी देखिएगा याक दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ मैं याक के पास खड़ी थी तो ये आदमी बोले कि नहीं यहाँ पर मत खड़ी हो, क्योंकि ये सींग मारता है और सींग में कुछ ये लोग पहना दिए हैं। तो ये लोग बोले कि साथ में रहने से सींग नहीं मारेगा। तो हम लोग बोले कि बैठा सकते हैं, तो ये बैठाए थे हम लोग को याक में। देखिए मैं बैठी हूँ याक में। तो मैं पहली बार अपना आँख से देखी हूँ याक, तो अच्छा लग रहा था। ये सींग मारता है इसीलिए इसके सींग में ये लोग पहना दिए हैं कुछ। यहाँ चाय बागान में हम लोग नीचे चले गए थे और ऊपर आके चाय लिए हैं, चाय पत्ती खरीदे हैं वहाँ से। तो उसी को मैं पकड़ी थी, कहे कि सारा सामान गाड़ी में था तो पकड़ ली थी हाथ में। और यहाँ भी बर्फ़ है देखिए, बर्फ़ में सारे लोग मज़ा कर रहे थे और इन्जॉय तो बनता है। मैं सामने का पार्ट दिखा दे रही हूँ, ये रानी विक्टोरिया है। और हम लोग यहाँ फ़ोटो खिंचाए थे क्योंकि अंदर जाना मना था और ये सील किया हुआ था और फोर्स भी थे। तो अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि फोर्स भी थे और मना कर रहे थे अंदर जाने के लिए। और पूरा सील किया हुआ है, दिख भी रहा है देखिए, यहाँ पूरा तार से सील किया हुआ है।
और इसका भाई भी है पीछे, मतलब ये हॉल है, इसके पीछे के साइड में इसका भाई का भी तस्वीर है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये रानी विक्टोरिया का भाई है, देखिए। तो ये पीछे का साइड है और पीछे के साइड में ये बना हुआ है, रानी विक्टोरिया का भाई है। तो ये लोग हमारे देश में शासन करते थे, देखिए। चलिए, देर है दुरुस्त है, आज़ाद हो गया हमारा देश। और यहाँ एक गाड़ी में हम लोग 10 ग्रुप थे, तो वहीं के ये गाड़ी के ड्राइवर है, हमारी HOD है, हमारी सीनियर दीदी है, और हम लोग हैं सारे, देखिए सारे लोग हम लोग हैं। यहाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ। विक्टोरिया पूरा अच्छी तरह से यहाँ नज़दीक से खींचे थे हम, तो यादगार रह जाएगा करके। तो देखिए, दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है रानी विक्टोरिया। यहाँ मेरी दोस्त लोग जितना भी है, यहाँ मैं हूँ जितना भी है, सबका लग गया है गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ मेरे को छोड़ के। मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो बस मेरे को छोड़ के बाकी सबका लग गया है, सबका। या मेरा ऑनर्स और इसका ऑनर्स सेम था, और इसका हस्बैंड दुबई में है अभी। तो सिर्फ मैं ऐसी रह गई हूँ जो मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, बाकी सबका हो गया है। बदनसीब हूँ शायद, इसीलिए कुछ हुआ नहीं अभी तक। यहाँ इसमें से ये केवल शादीशुदा थी, और इसके तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये अभी क्या करे इसका नहीं पता, लेकिन बाकी का सबका हो गया है जो, सिर्फ मेरे को छोड़ के। मेरे नसीब में नहीं है कुछ ये सब मिलने का, खाली दुख भरा हुआ है मेरे ज़िंदगी में, कुछ मिलेगा नहीं शायद कभी भी। ये मेरी बड़ी बेटी है, अनुपमा नाम है, और ये इतनी बड़ी हो चुकी है। और इसको जब इतनी बड़ी हो गई थी तो ये बच्ची को मैं लाई थी, मतलब देखने के लिए, देखेगी और मैं पढ़ाई करूँगी, ताकि मैं उस समय टीचर का तैयारी कर रही थी। लेकिन हस्बैंड ने क्या किया, पी पी के किसी ने कान भर दिया था इसका, तो पी के इतना परेशान किया कि मैं तैयारी नहीं कर पाई, और मैं फेल हो चुकी। अभी तक फेलियर के गिनती में आती हूँ, जो नहीं हो पाया है अभी तक। मेरे लाइफ का कुछ भी नहीं हो पाया। किसी ने कह दिया मेरे हस्बैंड को कि तेरी वाइफ जॉब करेगी तो तुमको पूछेगी नहीं कभी भी, तो इसीलिए ना पी के इतना परेशान किया, शायद मैं हार गई हूँ आज। ये बच्ची बोलती थी आप पढ़ाई कीजिए, हम बच्चा को देख देते हैं, और बहुत शरारती थी। इसको देखने के लिए लाए थे, ये देख दे रही थी, लेकिन ये सुबह पी के आते थे, पूरा हल्ला गाली गलौज करके चले जाते थे, फिर रात में आते थे, फिर वही करते थे। रात में सोते भी नहीं थे, हल्ला करके सोते थे। अब रात भर नहीं सोएंगे तो फिर दिन में पढ़ाई कैसे करेंगे, तो मेरा हो नहीं पाता था। तो अभी भी वो सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये है मेरा आदमी, जो हकीकत कितना दिन छुपा के रखेंगे अपना। जब मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी, तो मेरी सिस्टर जो थी, मतलब मैं मिशन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वो सिस्टर मेरे को पीठ थपथपा के बोली थी तुम बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा था, मैं अच्छा कर सकती थी, लेकिन पैर खींचने वाले बहुत मिल गए, ताकि मेरा कुछ हो नहीं पाया। बहुत बार मौका मिला, लेकिन हर मौका को गंवा दिया। 10-12 बार से भी ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इतना परेशान कर दिया मेरा आदमी, इतना परेशान कर दिया कि मैं कर ही नहीं पाई। मतलब अभी सुबह में वो पी के आ जाएंगे, फिर वो घर में हल्ला गाली गलौज करेंगे, फिर रात में पी के आ जाएंगे, रात भर गाली गलौज करके वो परेशान करेंगे। सो नहीं पाती थी, उसके कारण मेरा ना एग्ज़ाम मतलब ठीक गया, मैं क्वालिफाई भी की, लेकिन मेरिट में छट गई, सब चीज़ में मेरिट में छट गई। मैं टीचर का तैयारी कर रही थी, मेरिट में बस छटी हूँ, फेलियर नहीं हूँ मैं।
लेकिन फेलियर का दाग लग गया। मेरे आदमी को केवल पीने के लिए बोल दो तब खुश रहते हैं, अगर नहीं पीने के लिए बोलेंगे तो फिर मेरे से ना खुश रहेंगे और तैयारी भी करने देंगे। अभी हम कुछ दिन से छोड़ दिए हैं पढ़ाई लिखाई, हो गया है मेरा 5-6 महीना भी हो गया है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है तो मेरे को लगा कि छोड़ो, अब थोड़ा सा यूट्यूब में काम कर लेती हूँ, देखती हूँ यहाँ भी क्या हो पाता है। तो यहाँ भी बीच बीच में ड्रामा करता है, लेकिन भी मैं करती हूँ। चलो कितना मेरा टांग खींचेगा तुम, कितना मेरा टांग खींचेगा, खींच लो। जब होने सक्सेस होने का रहेगा ना, हो ही जाएंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। मैं इतना कान भरने वाला है, लेकिन ये आदमी इतना नादान, इतना आज तक समझदार हुआ नहीं है। अगर दूसरा कोई टांग खींच रहा है तो क्या अपने में फर्ज नहीं बनता कि नहीं दूसरों का बात क्यों सुने, अपना परिवार का बात सुने? नहीं, दूसरों का बात सुनने लगता है। और इतना परेशान मेंटली, मतलब कभी कभी मेरे को लगता था ना कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं संभाली, दोनों बच्चा संभाली हूँ। 11 साल हो गया शादी का, लेकिन आज तक सक्सेस हाथ नहीं लगा। मेरा खुद का आदमी ने साथ नहीं दिया तो किसी से क्या सपोर्ट मांगे। अब अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बढ़ा सकते हैं आगे। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और